सब लोग ऑफिस से जा चुके थे पर सतीश अब तक अपनी जगह पर उलझा हुआ सा कुछ सोच में डूबा हुआ बैठा था। वो बहुत देर से अपनी पत्नी सरिता को फ़ोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार फिर से रुक जाता कि क्या कहेगा। सरिता से वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफ़ी समय से सरिता से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि आज वो अपनी पति से बात करके ही रहेगा। उसने फिर से मोबाइल उठाया और सरिता के पास फ़ोन मिला लिया। उधर से सरिता के हेलो सुनाई दी। सरिता सतीश की आवाज़ सुनकर पल भर के लिए चुप हो गई, फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो सतीश। तो सतीश ने मायूसी भरे स्वर में कहा कि सरिता एक बार फिर सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत है ही नहीं, बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएंगी, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। तुम ऐसा मत करो सरिता, प्लीज़ वापस आ जाओ। बोलते बोलते सतीश का स्वर नम हो गया। जब पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए तो आगे क्या सुलझा पाओगे। मैं ऐसे घुट घुट कर और तनाव भरे माहौल में नहीं जी सकती। माफ़ी चाहती हूँ सतीश, ऐसे घुट घुट पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। कहते कहते सरिता का गला भी भर आया और उसने फ़ोन रख दिया। सतीश खामोश आंखों से फ़ोन को देखता रह गया। 2 साल हो गए थे सतीश की शादी को और पिछले 1 साल से सरिता मायके में ही रहती थी। जब सरिता से उसके रिश्ते की बात चल रही थी तो सतीश को सरिता एक सुंदर और सुलझी हुई शांत स्वभाव की लड़की लगी। योग्य तो वो थी ही और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। जब रिश्ते की बात चली तो सतीश ने सरिता से ये स्पष्ट कह दिया था कि आजकल की आज़ाद ख्यालों वाली लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती हैं, पर मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। दीदी की भी शादी बहुत पहले ही हो चुकी है, इसलिए मैं कभी अपने माता पिता से कभी अलग नहीं हो पाऊँगा। तो तुम क्या मेरे माता पिता के साथ रह पाओगी। तो सरिता बोली, भला मुझे क्या समस्या हो सकती है माता पिता के साथ रहने में। उनके साथ रहने से तो हमें सहायता ही मिलेगी। मुझे नहीं पता, वो तुम पहले देख लेना। बूढ़े बुजुर्गों के साथ में थोड़े बहुत समझौते भी करने पड़ेंगे, सतीश ने कहा। तो सरिता बोली कि उसकी कोई चिंता नहीं, वो तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। सरिता के मुंह से ये सुनकर तो सतीश बहुत खुश हो गया था, पर वो ये नहीं बोल पाया था कि उसकी माँ शिक्षित होते हुए भी बहुत पुराने ख्यालों वाली है। पर उस समय उसने कितनी छोटी छोटी बातें बताना ठीक नहीं समझा। उन दोनों की शादी हो गई, स्वच्छ विचार व पावन भावना इन लेकर आई थी सरिता उसकी ज़िंदगी में। शुरू शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहा, पर माँ का मूड वो कई बार कई बातों पर उखड़ा हुआ दिखता, पर सोचता कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी सरिता उससे और वो सरिता को, लेकिन घर के कश्मकश भरे वातावरण व रिश्तों की तनाव भरे खींचतान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था उसे एहसास तक नहीं हो पाया। सरिता बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, पर माँ ये सब भूल जाती और वो उससे आम घरेलू बहुओं वाली उम्मीदें करने लग जाती। किचन में सरिता अपने समय अनुसार पूरा प्रयत्न करती सास की सहायता करने की, पर सास को तो पड़ोसी की बहू दिखती कि कैसे वो सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथ में उपलब्ध कराती है। घर में होने वाले व्रत उपवास से तीज त्योहार में हिस्सा लेती है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन के व्रत रखती है। सुबह उठती है, साड़ी में सजती है, किचन में भी तरह तरह के पकवान बनाती है। और एक हमारी बहू है, सुबह निकल जाती है काम से पीछा हाथ छुड़ाकर और शाम को घर में घुसती है। ये सुनकर सतीश ने अपनी माँ को समझाना चाहा कि माँ, आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, हम एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं। अब आपसे भी काम नहीं होता और सरिता भी ऑफिस से आकर थक जाती है। हम पैसा किस लिए कमाते हैं, सुख सुविधाओं के लिए ही ना, इसलिए एक काम वाली रख लेते हैं। तो माँ ने बात को कहीं और ही घुमा दिया। हाँ हाँ, अब बीवी आ गई तब दिख रहा है तुम्हें कि माँ से काम नहीं होता। कमाता तो तू पहले भी था, तब तो कभी नहीं दिखी माँ की परेशानी तुझे। अब जब बीवी को करना पड़ता है तो काम दिखता है। सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। आज तक तो सुना ही था, अब देख भी लिया।
माँ को बड़बड़ाते देख सतीश को समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही सरिता को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन सरिता का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखर जाता। माँ को बहू की खुशी से ज़्यादा अपने आस पड़ोस की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती कि आस पास की सब बहुएं व्रत उपवास करती हैं और एक हमारी बहू है करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती, एक दिन भी पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती। तो सतीश बोला, माँ एक दिन भूखे रहकर कौन सी पति की उम्र लंबी होती है। पति से रोज झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज करो और करवा चौथ वाले दिन पति के साथ में से पानी पीकर व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुओ। मुझे तो पसंद नहीं है ये सब ढकोसले। करवा चौथ का व्रत आस्था से कम और शौक से ज़्यादा जुड़ा है। हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत रख रही हूँ तो मैं भी ढकोसला कर रही हूँ। माँ का मूड उखड़ गया तो सतीश ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप रखती हैं तो ठीक है माँ, ये आपकी आस्था आपकी सोच है, पर आपके इसके लिए अपनी सोच दूसरों पर तो नहीं थोप सकती है ना माँ। के निराधार तर्कों व विचारों पर सरिता का पक्ष लेते लेते सतीश के अपने माता पिता से संबंध खराब हो रहे थे। आज उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिता श्यामलाल जी उसकी माँ शारदा जी की बातों पर चुप्पी क्यों साध लेते थे, क्योंकि शारदा जी अपनी बात के ऊपर किसी की बात को नहीं आने देती थी। छुट्टी के दिन यदि उनका कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनता तो शारदा जी ताना देना कभी ना भूलती कि रोज़ तो नौकरी के बहाने घर से गायब रहती है और छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं मिलती महारानी को। तो सरिता का मूड उखड़ जाता और वो कहीं नहीं जाती। सतीश ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ तुम दूसरों से सरिता की तुलना करना छोड़ दो। सरिता की कार्य कुशलता को उसकी योग्यता के अनुसार जोड़ोगी तब देखना तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। सोच कर देखा कि अगर तुम्हें मुझसे ये सब काम करने के लिए कहोगी तो क्या मेरे पास समय है ये सब करने के लिए जो तुम सरिता से उम्मीद करती हो। वो भी तो मेरे साथ ही ऑफिस जाती है और साथ ही वापस लौटती है, तो फिर वो ये सब कैसे कर सकती है। तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखती। इतना कुछ सुना देती हो उसे पर वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकता अलग होती है। तुम जिन बहुओं की बात करती हो उनके जीवन की प्राथमिकता वही है, उनकी आप सरिता के साथ बराबरी मत करो। सतीश का उपदेश सुनकर शारदा जी और भड़क गईं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं हूँ किसकी सह पर कर रहा है तू ये सब। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो जो मैं कहती थी सब ठीक लगता था तुझे। माँ का प्रलाप शुरू होता तो सरिता के आंसुओं पर जाकर ही ख़त्म होता। इन्हीं सब बातों से घर का वातावरण धीरे धीरे बोझिल होता चला गया। तनावपूर्ण रिश्तों से ही रही कश्मकश भरी दिनचर्या उनके खुद के रिश्तों पर हावी होने लगी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरों विषयों पर चर्चा ज़्यादा होने लगी। अब अक्सर चुप रहने वाली सरिता अब सतीश से कभी कभी प्रतिवाद करने लगी और एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। हार कर उसने सतीश से कह ही दिया कि ये रोज़ रोज़ की खिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सतीश। ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर ये सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए जाना चाहती हूँ तो उनके रुख से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूँ। एक ही काम तो नहीं है मेरा। एक छुट्टी के दिन भी ना शरीर को आराम ना दिल दिमाग को। या तो तुम माँ जी को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो। सरिता ने कहा तो सतीश बोला कि समझाता तो हूँ माँ को सरिता, पर क्या करूँ, माँ है वो बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान नहीं दूँ सतीश। आखिर बातें जब कानों में पड़ती हैं तो दिल में भी उतर आती हैं और दिमाग में भी बसती हैं। कितनी बार नज़रअंदाज करूँ। थका मंदा दिमाग भन्ना जाता है मेरा इस घुटन भरे वातावरण में। कितने दिन रह पाऊंगी ऐसे माँ के रोज़ रोज़ के ताने सुनकर। एक दो दिन की बात हो तो अलग बात है, पर माँ जी तो रोज़ ही शुरू हो जाती हैं। माना कि माँ है, दिल की बुरी नहीं होंगी, क्या पता हमें प्यार भी करती होंगी, पर वाणी भी कोई चीज़ होती है सतीश।
वाणी पर अंकुश रखना भी तो ज़रूरी है। अरे ये उनका स्वभाव है, इंसान अपनी आदतें बदल सकता है पर अपना स्वभाव नहीं, इसलिए उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ। सरिता फैसला सा करते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो सरिता? मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट बता दिया था कि मैं इकलौता बेटा हूँ और मैं माँ बाप से कभी अलग नहीं हो पाऊंगा। हाँ सतीश, तुमने कहा था, पर तब तुमने ये नहीं बताया कि उनका बोलना इतना बुरा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, दिनचर्या के साथ सामंजस्य बिठाना जा सकता है, पर बुरा बोलने वाले के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल है। सतीश, प्यार के दो मीठे बोल, प्रशंसा के दो शब्द नहीं, उनके पास हर समय कोई बुराई कैसे सुनता रहे? तुम ही बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूँ मैं उनके साथ? कहते कहते सरिता का स्वर भर गया। सतीश मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती थी और सरिता जब तक उस पर अपनी भड़ास निकाल देती, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। इस समस्या का कोई समाधान उसे नहीं दिखाई दिया। सोचने लगा कि अलग घर भी लेता हूँ तो लोग, नाते, रिश्तेदार और समाज यही कहेगा कि सतीश भी उन्हीं बेटों में से एक निकला जो शादी के बाद बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। उनको ये थोड़ी पता है कि उसकी माँ उसके जीवन का सबसे प्यारा और अहम रिश्ता कैसे अपने स्वभाव, अपने कर्कश वाणी से उसके जीवन को छीन भिन्न करने पर तुली हुई है। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, पर माँ का क्या करे? सोच सोच कर ही सतीश भुना गया। अपने जीवन की उलझनों ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही कोशिश काफ़ी नहीं होती, रिश्ता चारों तरफ से निभाया जाता है। दिन ऐसे ही बीते रहे। धीरे धीरे उसके और सरिता के बीच में भी झगड़ा शुरू होने लगा और ऐसे ही एक दिन झगड़ा और मनमुटाव के कारण सरिता घर छोड़कर मायके चली गई। सतीश जब ऑफिस से घर आया तो उसे पता चला कि सरिता मायके चली गई, तो उसने तुरंत सरिता को फ़ोन किया। तो सरिता ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अगर आपको मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करें, मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रह पाऊंगी। उसने सरिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सरिता टस से मस ना हुई। वो तो बस अलग रहने की शर्त पर आने को तैयार थी। तब से 1 साल होने को आया था और तब तो सरिता कहने लगी थी कि उसके लिए अगर ये सब इतना मुश्किल है तो वो चाहे तो अपना रास्ता बदल सकता है। ये सुनकर तो सतीश सन ही रह गया था। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है सरिता, और वो भी इतनी छोटी छोटी बातों पर? गुस्से के मारे कुछ समय तक उसने सरिता को फ़ोन ही नहीं किया। आज उसने बहुत दिनों बाद जब उसका दिमाग कुछ शांत हुआ तो सरिता को फिर से समझाने के लिए फ़ोन किया था, पर सरिता का जवाब जैसे का तैसा था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या का कोई समाधान ही नहीं सूझ रहा था। कैसे अपना वैवाहिक जीवन बचाए, इसी सोच में डूबा हुआ सतीश ऑफिस से बाहर निकला, पर घर जाने का मन नहीं किया। कुछ सोचकर अपने दोस्त राजेश के घर चला गया। राजेश उसकी उलझन को अच्छी तरह से समझता था। उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, अच्छा, मतलब कि सरिता अलग रहने के लिए सिवाय किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है? तो सतीश बोला, आएगी भी कैसे राजेश? मेरी माँ का रवैया वही है, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। समस्या वही है, कुछ भी तो नहीं बदला। फिर से सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का स्वभाव, अपनी वाणी पर ज़रा भी अंकुश नहीं रख पाती हैं। वो जिस समस्या से छुटकारा पाकर गई है सरिता, वो समस्या तो उसे अभी भी तैयार मिलेगी। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मेरी माँ समझने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो बस पड़ोसियों की बहुएं अच्छी लगती हैं। सतीश ने ये मायूस होकर कहा। तो राजेश बोला कि एक बात कहूँ सतीश, तू फिलहाल सरिता की बात मान, क्यों नहीं लेता? ज़्यादा दूर मत जा, बस जहाँ तक सरिता को माँ के ताने सुनाई ना दें, इतनी दूर पर किराए का घर देख ले। फिलहाल अपना घर तो बचा, फिर तुम और सरिता साथ रहोगे तो एक दूसरे के प्यार और आकर्षण में बनकर समस्या का हल भी निकाल ही लोगे। यूं दूर रहकर तो समस्या और भी विकराल हो जाएगी और तुम दोनों के रिश्ते भी नकारात्मक हो जाएंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे राजेश? माता पिता दुखी होंगे, वो अलग। राजेश उलझन में बोला। तू भी वही बात करने लगा सतीश? तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तू अपने माता पिता को
कोई छोड़ थोड़ी ना रहा है, बस उनसे थोड़ी दूरी पर रहेगा, उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। ये बात सतीश को कुछ सही लगी। वो खुश होकर वहां से चला गया। अगले दिन सतीश सरिता से मिलने उसके ऑफिस में गया और उससे कहने लगा कि हम अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक घर किराए पर लेकर रह लेंगे। सरिता को भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। उसने भी हाँ कर दी। तो सतीश ने थोड़ी दूरी पर किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात माँ बाप को बताने की थी। जैसे कि उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। अलग रहने की बात सुनते ही माँ ने तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी, उसके शुरू से ही लक्षण ऐसे दिख रहे थे। बड़ों की बातें समझने और मानने के बजाय बुरा मानकर मायके जा बैठी। वो तो मैं समझ ही रही थी कि बेटे को माँ बाप से अलग करके ही दम लेगी, पागल कहेंगी। और तू भी कपूत निकला जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब कहने में? क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था कि बीवी के आते ही माँ बाप से अलग हो जाएगा? माँ के मुंह से जो आ रहा था वो बोलती जा रही थी। सतीश जानता था कि उसके माता पिता का दिल उसके इस निर्णय से बहुत दुखी होगा, पर इसके पीछे उन्हें अपनी गलतियाँ नजर नहीं आएंगी। किसी तरह मन को मजबूत कर वो अपने इरादे पर कायम रहा और सरिता को लेकर अलग गृहस्थी बसा ली। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। सतीश की रोज़ की दिनचर्या थी कि वह रोज़ ऑफिस से आकर पहले माता पिता के पास जाता, वहाँ चाय पीता और फिर अपने घर चला आता। शुरू शुरू में तो सरिता कुछ नाराज़गी और कुछ डर के कारण नहीं गई, लेकिन फिर धीरे धीरे सतीश के साथ उसने भी जाना शुरू कर दिया। छुट्टी के दिन या रविवार को वो भी सास ससुर के पास चली जाती। ससुर जी तो बहुत खुश होते, पर सास का मूड सरिता को देखकर उखड़ ही जाता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी सतीश का मोबाइल बज उठा। देखा तो पापा का फ़ोन था। सतीश ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो वो घबराए हुए स्वर में बोला कि सतीश बेटा, तुम्हारी माँ गिर गई है, तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ, हम अभी आते हैं पापा। कहकर सतीश ने फ़ोन रख दिया और सरिता को बताया तो दोनों घबराते हुए माँ के घर की तरफ दौड़े और घर आकर माँ को लेकर अस्पताल चले गए। उनका एक्सरे करवाया तो पता चला कि पैर के बल गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया है। प्लास्टर चढ़ गया। 2 महीने का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी ये व्हील चेयर से ही ले जाना। सब कुछ कर कराकर जब माँ को लेकर सतीश और सरिता घर आए तो काफ़ी देर हो गई थी। सरिता ने ही सबके लिए थकने के बावजूद भी जैसे तैसे खाना बनाया। उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तभी सतीश ने कहा कि पिता के बस का नहीं है माँ की देखभाल करना, और मैं तो एकदम से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है, दिल्ली से बॉस लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिन में बहुत व्यस्त रहूँगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, अगर अभी छुट्टी लूँगा तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सतीश को सोच और उलझन में पड़े देख सरिता बोली, ऐसा करते हैं सतीश, मेरी काफ़ी छुट्टियाँ बाकी हैं। कल से मैं फ़िलहाल 20 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, तब तक तुम्हारे रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे, फिर तुम छुट्टी ले लेना। उसके बाद दीदी को पूछ लो, यदि हफ्ते भर के लिए वो आ सकती हैं तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी छुट्टी लेने की। ये सुनकर सतीश हैरानी से सरिता की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजे चिंता के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर सतीश सोचने लगा कि माँ ने क्या कुछ नहीं कहा सरिता को, पर फिर भी वो आज उसकी माँ के लिए तैयार खड़ी है। पता नहीं माँ सरिता को क्यों नहीं समझ पाती। क्या हुआ सतीश, क्या सोचने लग गए? हाँ ठीक है सरिता, पर तुम्हें छुट्टी लेने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगी। जब ज़रूरत के समय नहीं मिलेगी तो फिर किस काम की ये छुट्टियाँ? ये सुनकर सतीश रात में निश्चित होकर सो पाया। सरिता ने छुट्टियाँ लेकर पूरे तन मन से सास की देखभाल की। सरिता की निश्चल देखभाल से माँ का मन बार बार पिघलने को होता। हालांकि वो उन विचारों की अधिक थी जिनमें वो बहू का प्यार कम और उसका फ़र्ज ज़्यादा समझती थी। 20 दिन बाद सरिता ऑफिस चली गई और सतीश ने छुट्टी ले ली। 1 हफ्ते के लिए दीदी को बुला लिया। दीदी गई तो
सरिता ने फिर से छुट्टी ले ली। सरिता ने पूरी नाराज़गी भुलाकर सास की खूब सेवा की। धीरे धीरे माँ पूरी तरह ठीक हो गई। सतीश देख रहा था कि कहीं ना कहीं माँ के मन को भी सरिता की सेवा बांध गई थी। सरिता की ज़रूरत पर कभी ध्यान ना देने वाली माँ अब उसे जब तक पूछ लेती कि उसने खाना खा लिया या नहीं, या फिर थोड़ी देर आराम कर ले, सरिता थक गई होगी। माँ के मुंह से सरिता के लिए ऐसी बातें सुनकर सतीश को बहुत खुशी हो रही थी। कल से सरिता की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थीं और माँ भी अब पूरी तरह से ठीक थी। रात का खाना खिलाकर वे लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। सरिता कमरे में जाकर माँ से मिलकर बाहर आ गई। सतीश भी माँ से मिलने के लिए कमरे में गया और बोला कि अच्छा माँ, चलते हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अपना ध्यान रखना, हम आते जाते रहेंगे। सरिता की भी काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं, कल से वो भी ऑफिस जाएगी। हाँ बेटा, बहुत सेवा की सरिता बहू ने मेरी। माँ का स्वर कुछ कुछ पश्चाताप से भरा था। सरिता को समझने में शायद भूल कर दी मैंने। कोई बात नहीं माँ, माता पिता की सेवा व देखभाल करना तो हमारा फ़र्ज़ है। आपको जब भी ज़रूरत होगी हम आपके पास होंगे, वो भीगे स्वर में बोली। माँ की आंखों में भी नमी तैर गई। सतीश बेटा, अब वापस आ जाओ, क्यों अलग जा रहे हो? जहाँ दो बर्तन होंगे तो थोड़े बहुत तो बजेंगे ही, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा माना। कहते कहते माँ की आंखों में पानी आ गया तो सतीश माँ को गले लगाते हुए बोला, ओ माँ, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? आपके ही तो बच्चे हैं, हम ज़रा सी दूर जाने से दूर थोड़ी ना हो जाएंगे आपसे। वो धीरे धीरे माँ की पीठ सहलाते हुए बोला कि माँ, एक घर में एक छत के नीचे ही रह रहे थे, आपके पास ही थे, पर आपके दिल से दूर थे। जब थोड़ा दूर चले गए तो आप आपके दिल के पास हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रही होंगी। साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। वही दम घोटू वातावरण, वही रिश्तों की खींचातान। नौकरी के साथ ये सब झेलना सरिता के लिए बहुत मुश्किल है माँ। अब मैं सरिता के ऊपर अपनी कोई सोच थोपना नहीं चाहता। अपने और सरिता के रिश्ते को थोड़ा और समय दो। तब तक आप भी अपने विचारों को और बदल लो। जब तक सरिता मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी तब तक मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा माँ। और तब तक आप भी इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ सरिता को जिस दिन उसे अपने और आपके रिश्ते पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन देखना वह खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते ही प्रिय हैं माँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप और सरिता के बीच प्यार भरा रिश्ता बना रहे, तभी तो साथ रहने का मज़ा है माँ। कहकर सतीश उठ खड़ा हुआ। बाहर आया तो पापा खड़े थे। उन्होंने सतीश की पीठ थपथपाते हुए कहा कि वाह बेटा, जो बात आज तक मैं नहीं कह पाया वो आज तुमने कह डाली। पर बेटा, इतने जल्दी वापस आने के लिए कदम मत उठाना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो अपनी माँ को, वो अभी अभी मुश्किल दौर से निकली है, इसलिए इतनी बदली हुई है। वर्षों की आदतें और विचार 4 दिन में नहीं बदलते बेटा। जब फिर से साथ रहना शुरू करोगे तो फिर से उन्हें अपनी वाणी और विचारों पर अंकुश रखना मुश्किल होगा। अभी और समय देना होगा उन्हें सरिता को समझने का और उन फालतू बातों से अधिक अपने बच्चों की ज़रूरत महसूस करने का। तब तक देखना सरिता भी तुम्हारी माँ के नज़दीक आ जाएगी। मैं तो पहले से ही आप सबके नज़दीक थी पापा, पीछे से आती हुई सरिता ने कहा तो सतीश और उसके पिता दोनों चौंक गए। तभी सरिता पास आकर बोली कि हम कल ही वापस आएंगे सतीश, माँ अभी अभी ठीक हुई है और उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ये तुम क्या बोल रही हो सरिता? माँ के स्वभाव से तुम वाकिफ़ नहीं हो क्या? सतीश ने चौंकते हुए कहा तो सरिता बोली, मुझे पूरा यकीन है सतीश की माँ अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उन्हें पड़ोसियों की बहू नहीं, अपनी बहू अच्छी लगती है। पहले सोच लो सरिता, फिर रोज़ रोज़ इधर उधर घर चेंज करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को हम मौका ही नहीं देंगे सतीश। इस बार मैंने माँ के दिल में अपने लिए वो प्यार देखा है जो पहले कभी नहीं देख पाई थी। अब वह पहले जैसी नहीं रही हैं। सरिता ने कहा तो सतीश भी मान गया और अगले दिन अपना सामान लेकर वापस अपने माता पिता के पास आ गए। बेटे बहू को वापस आया देखकर माँ खुशी से ये फूली नहीं समा रही थी। आज उन्होंने पड़ोसियों की बहू को अनदेखा कर अपनी बहू को अहमियत दी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।